मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे ख्याल में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस सर, अब आ रहे हैं आप अच्छा सब। ठीक है, मैं ये करता रहता हूँ साथ साथ, और मैं शुरू कर देता हूँ क्लास आके, फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हैं। तो वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से कल जो है हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ था। देखिए कल ये मैं बताई थी कि एक चीज़ के कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं मेडिकेशन एरर के सिलसिले में जो कि हमसे रीड नहीं हो रहे होते, या फिर इसमें ऐसी होता है कि उसकी डोजेज अचीव में है या किसी और वजह से रीड नहीं किए जा रहे हो हमें, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं और घसीटा राइटिंग है या जो कुछ भी है। तो इसकी एग्जांपल कल मैंने दी थी, और ये जो है सेकंड वाली एग्जांपल जो है वो ये देखिए, इसमें क्या है कि एक कोई भी अगर पॉइंट में डेसिमल में कोई भी कोई चीज़ लिखनी हो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको पॉइंट लगाना ज़रूरी है। पॉइंट से पहले एक सिफर लगाना ज़रूरी है, ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं लगाते तो अगर पॉइंट होता है तो पॉइंट आमतौर पर हम नज़र नहीं आता, ये इतना छोटा सा होता है कि देखिए 0.5 मिलीग्राम डिचॉक्सिन देना था, वो चला गया 5 मिलीग्राम डिचॉक्सिन। अब देखिए वो ज़ीरो लगाना भूल गए थे इसमें। ये प्रिस्क्रिप्शन रियल प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसको देखिए डिचॉक्सिन एक हार्ट की मेडिकेशन है। कितना मुश्किल चीज़ है कि जी, कितना मुश्किल चीज़ है कि अगर डिचॉक्सिन 0.5 मिलीग्राम की जगह अगर 5 मिलीग्राम चला गया तो ज़ाहिर है उसकी क्या हालत होगी फिर। और ये इसलिए कि उसमें एक क्या मिस्टेक हुई थी कि ज़ीरो पॉइंट। सर आप स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। मैं ऐड करता जा रहा हूँ साथ साथ, जी हाँ, स्क्रीन मैंने सामने रखी हुई है, ऐड करता जा रहा हूँ। वो बेचारे जो है वो ऐड नहीं हुए थे, वो दोबारा से चलो हो जाएंगे। अच्छा अगली स्लाइड आप देखिए, डिस्पेंसिंग एरर। डिस्पेंसिंग एरर वो एरर होता है, देखिए ये एक्चुअली मैं एक स्लाइड आपको दिखा दूं इससे पहले, ये कुछ एरर्स बताए थे मैंने। ये देखिए ये स्लाइड नंबर 8 थी, कल बताया था कि कुछ एरर्स होते हैं, प्रिस्क्राइबिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर, डॉक्यूमेंटेशन एरर, एडमिनिस्ट्रेटर एरर, ट्रांसक्रिप्शन एरर, इंडेंट एरर। इनकी थोड़ा सा हमने कल डिस्क्राइब किया था, उसी को वन बाय वन अब डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। स्लाइड नंबर 12 है, dispensing error. Dispensing error is a discrepancy between the prescription and the medicines that the pharmacy deliver to the patients or distribute to the ward on the basis of this prescription, including the dispensing of a medicines with inferior pharmaceutical और इंफॉर्मेशन क्वालिटी। देखिए इसका सिर्फ आसान से अगर आप देखें तो डिस्पेंसिंग एरर वो एरर होता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है, वहाँ से लेकर और पेशेंट को जो कुछ चीज़ मेडिसिन दी जा रही है उसके दरमियान जो गलती हो गई तो वो डिस्पेंसिंग एरर कहलाएगा। यानी देने के दौरान, यानी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया, उसमें लिखा कुछ जो हमने एग्जाम्पल पहले दिए कि उसको समझा कुछ और उसको दे दिया कुछ और, या उसकी गलती जो है ज़ाहिर साउंड अलाइक लुक अलाइक की वजह से भी हो सकती है कि उसको सुनने में या उसको देखने में उस एक जैसी पैकिंग की वजह से गलती हो गई या प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग की वजह से होगी। तो डिस्पेंसिंग एरर वो एरर कहलाता है कि पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर करते वक्त दी जा रही हो फार्मासिस्ट से जो गलती हो जाती है तो वो डिस्पेंसिंग एरर कहलाता है, और वो कोई भी काइंड का हो सकता है। मोस्ट प्रिवेलेंट डिस्पेंसिंग एरर, कौन कौन से डिस्पेंसिंग एरर हो सकते हैं जो कि एक पेशेंट यानी फार्मासिस्ट पेशेंट को जब डिलीवर कर रहा हो तो। डिस्पेंसिंग इनकरेक्ट मेडिकेशन, मैं एडमिट करता हूँ उनको जी, एडमिट ऑल। हाँ जी, डिस्पेंसिंग एरर
ये लाइन हटा दीजिए, बन गई है जो। डिस्पेंसिंग इनकरेक्ट मेडिकेशन, डोजेज यानी कि मेडिकेशन गलत दे दी गई, उसकी डोजेज जो है वो गलत दी गई। यानी अगर उसकी डोजेज हमने देनी थी 5, जैसे अभी एग्जांपल दी 0.5 देनी थी, 5 दे दी, तो ये हो सकती है। स्ट्रेंथ की दे दी, जैसे वो 50 मिलीग्राम वाला देना था, 100 मिलीग्राम वाला दे दिया कुछ। या डोजेज फॉर्म में, डोजेज फॉर्म से मुराद ये होती है कि अगर सिरप की जगह टैबलेट दे दी, टैबलेट की जगह सपोजिटरीज दे दी, तो डोजेज फॉर्म ही अलग कर दिया गया उसका। तो ये एक तरह की डिस्पेंसिंग की देखिए 4 एग्जाम्पल्स ये हो गई हैं। बाकी क्या है, डोजेज मिसकैलकुलेशंस, ये भी होता है कि बाज़ बार डोजेज की मिसकैलकुलेशन की होती है कि क्या किया जाता है कि एक आपको पता है ना, कैलकुलेशंस भी है कि अगर कितने मिलीग्राम दिया जाए, इतना बॉडी वेट है किसी बच्चे का, तो उसको इतने मिलीग्राम देना चाहिए सिरप। तो इतने मिलीग्राम जब देना है तो हमें हमें 5 ml देना चाहिए सपोज। अब 5 ml की जगह कुछ कैलकुलेशन ऐसी कर दी गई कि वो 10 ml देना पड़ रहा है, तो वो डोज डबल हो गई ना, यानी एक मिस कैलकुलेशन हो जाए डोज में। तो ये भी एक तरह की डिस्पेंसिंग एरर में इसका शुमार होता है। ठीक है। अच्छा वो क्या, वो क्लास छोड़े सारे इधर ही आ रहे, माशाल्लाह इधर ही बढ़ते जा रहे। वो भी कह रहे, मैं मेरा मकसद नहीं है, वो भी अगर रिकॉर्डिंग है वो भी सुने, उधर भी लाइव जाना चाहे चले जाएं, रिकॉर्डिंग यहाँ सुन लें, कोई मसला नहीं। कल से वो नहीं करेंगे ना, मैंने उनको कह दिया, एचओडी भी कह रहे कि कल से जो इसको जो आपका है उसी टाइम पे करेंगे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो कुछ हमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा अगला देखिए, फेलर टू आइडेंटिफाई ड्रग इंटेक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। यानी अगर पेशेंट को उस ड्रग, यानी कि पेशेंट को जो मेडिकेशन दे रहे थे, वो अगर एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया, उसमें 2 या 3 तरह की मेडिकेशन लिखी हुई थी और आपस में इंटरेक्ट कर रही थी, उसमें इंट्रैक्शन हो रहा चल रहा था, लेकिन फिर भी वो मेडिकेशन उसको दे दी गई, तो ये भी एक एरर हो गया कि उसका इंट्रैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं किया। या कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे कि ये मेडिसिन इसमें नहीं देनी चाहिए थी, या ये मेडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए थी लेकिन फिर भी दे दी गई, या ये कुछ कंडीशन में नहीं देनी चाहिए थी। तो अगर इसमें फेलियर हो जाता है तो ये भी एक डिस्पेंसिंग एरर है। तो ये स्लाइड में डिस्पेंसिंग एरर को अच्छी तरह वजाहत किया गया कि क्या क्या डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है। अच्छा, जो आप ये देखिए, जो मैं क्विज बनाऊंगा तो वो इसका आइडिया के तौर पे आप ले लें आप स्टूडेंट्स, कि अगर ये मैं पूछ लूँ ना, जैसे बहुत से डिस्पेंसिंग, जैसे बहुत से एरर हो गए, मेडिकेशन एरर्स हो गए, डिस्पेंसिंग एरर भी हो गया, मैं एक पूछ लूँ कि डोजेज मिसकैलकुलेशन इज अ एग्जांपल ऑफ डैश एरर, अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो तो आज डिस्पेंसिंग एरर हो जाएगा। या फिर बहुत सी चॉइस दे दी मैंने, डिस्पेंसिंग मिसकैलकुलेशन इज अ एग्जांपल ऑफ ABCD, डिस्पेंसिंग एरर, और जो जितने भी एरर्स आपने देखे थे वो आगे। तो ये सारे के सारे एरर्स में से मैं अगर 4 पूछ लूँ तो आप इन चारों में से कोई एक तो बताएंगे ना, ज़ाहिर करेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्पेंसिंग एरर। तो इस तरह के क्विज बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और ये स्लाइड शो से ही बनेगा, आप स्लाइड शो को अच्छी तरह पढ़ करिएगा, तीनों स्लाइड शो को जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो तीनों कौन कौन सी हैं। एक तो मेडिकेशन एरर की ये स्लाइड, दूसरी स्लाइड जो है पॉइजन कंट्रोल सेंटर, इससे पहले की थी, वो आप देखें अच्छी तरह, और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, 3 वो हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये मैं इस लिहाज से हर स्लाइड को अच्छी तरह आप समझें। अगली देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये तो हो गई, साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक ड्रग नेम। ये तो कल मैंने बताया था और आज भी इसका बता दूं, कुछ ऐसे ऐसे मेडिकेशंस होती हैं जिसके साउंड एक जैसा हो, और कल मैंने बताया था जैसे पार्लोडेल और पैनाडोल, इसी तरह के मैंने कहा था आप लोगों का, मैंने कहा था कुछ और सोच के रखिएगा। तो चलो नेक्स्ट टाइम आप ये सोच के रखिएगा कि और क्या एग्जाम्पल्स हैं, बस एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दे भी दिए हैं कुछ। ठीक। और इसी तरह लुक अलाइक में होता है कि देखिए एक जैसी चीज़ें हों, देखने में एक जैसी लग रही हो लेकिन अंदर उसके कुछ और हो। तो गलतियाँ इससे 2 चीज़ों से बहुत होती हैं, साउंड अलाइक और लुक अलाइक ड्रग नेम्स। अब देखिए कुछ नाम याद दिए, जेरिक नेम और राइट पे इसका ट्रेड नेम है। तो ये कुछ ऐसे हैं, इनमें ज़रा गलतियों ज़्यादा चांसेस होते हैं
कि कोडीन हो गया, ठीक है, और इसका लोडीन एक चीज़ अलग होती है, इसका इसका ब्रांड नेम और कोडीन से मिलता जुलता है। ठीक, कुछ इस एग्जाम्पल्स दे दी गई है ब्रांड नेम की भी, और कुछ जेनरिक नेम की एग्जाम्पल दे दी गई है, वो किसी ना किसी से नाम मिलता जुलते हैं उनके। बैक्टीरियम, ये देखिए, और ये देखिए कॉन्ट्रीमाजोल, क्लोट्रामीजोल, दो अलग अलग जेनरिक नेम हो गए ये। तो इसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल दे देंगे, तो मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको 3 4 5 जो भी दिए हुए हैं, कल भी कुछ बताए थे, आप उसको और तलाश करें, अपना एक बना ले एक चार्ट 10 मेडिकेशंस का। ये मैं सवाल इस तरह कर सकता हूँ, अगर एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में किस तरह हो सकता है कि कोई मैं एग्जाम्पल्स पूछ लूँ साउंड अलाइक की और लुक अलाइक अलाइक ड्रग्स नेम की, तो वो आपको देनी होंगी। कुछ यहाँ पे एक बॉक्स को भी शो किया है, देखें 60 मिलीग्राम का भी वही है, 100 मिलीग्राम का भी वैसे ही सेम है, इसमें भी गलती के चांसेस हो जाते हैं। ये कुछ वाइल रखा हुआ है, ये वाइल की एक ही जैसी है ये देखिए इसमें भी है। तो थोड़ा सा कंपनी थोड़ा सा फ़र्क करती है, लेकिन वो फ़र्क जो गलती के चांस हो जाते हैं उसमें। जैसे की सिचुएशन होगी ना। जी सर जी बोले। सर ये जो 60 mg और ये 100 mg का आपने बॉक्स सिखाया था, तो ये जी तो डोजेज, ये साउंड अलाइक और लुक अलाइक तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, हो ये गया तो ना। डोजेज एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, दो चीजें हैं, साउंड अलाइक अलग, लुक अलाइक अलग है। ये लुक अलाइक से बात है कि बॉक्स एक जैसे ही हुए ना, वो तो छोटा सा लिखा है ऊपर अच्छा से, हाँ वो छोटा सा 60 और 100 लिखा है ना, वो सपोज किसकी नजर नहीं पड़ी डिस्पेंस करते हुए, किसी डिस्पेंसर की या फार्मासिस्ट की नजर, वो एक जैसे बॉक्स है ना, ठीक है, मसला ये लुक अलाइक हो गया ना, वो एक साइड पे लिखा है 60 100। ठीक है। कंपनी वालों ने तो फर्क किया है, लेकिन इतना फर्क नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, कलर ही अलग कर देना चाहिए, या फिर उसका छोटा बड़े बॉक्स का डिजाइन अलग कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस तो होनी सर चाहिए। आपने कहा कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूंगा कि एग्जाम्पल लुक अलाइक की, तो लुक अलाइक की फिर कैसे एग्जाम्पल होगी है? लुक अलाइक की ऐसे मतलब कर, कैसे देंगे फिर? देखिए लुक अलाइक की ऐसी दे सकते हैं कि आप सिर्फ आपने बता दिया, आप जरा बॉक्स तो नहीं बताएंगे ना, लोग को आप ही कह देंगे बॉक्स जी सेम है, स्टैंड स्टैंड दोनों के अलग अलग है, और बॉक्स अगर एक जैसे हैं सेम है, और अगर स्ट्रेंथ अलग अलग है तो ये लुक अलाइक हो जाएगा। ठीक है। और अगर एक आप एग्जाम्पल दे देंगे, दो वाइल हैं, एग्जाम्पल इस तरह की देंगे, आप ज्यादा तस्वीरें तो नहीं बताएंगे ना, दो ठीक है वाइल सर। है, दो वाइल बिल्कुल सेम तरह के हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह के एक दो एग्जाम्पल ओके। बता देगा, और साउंड अलाइक में तो आप ये ड्रग्स के नाम बता देंगी। ठीक, जी सर। फिर एरर ऑफ इमिशन ओमिशन, फेयर टू कंसल्ट द पेशेंट, देखें पेशेंट को सही तरह काउंसल नहीं कर पाए, यानी कि देखें वैसे तो पेशेंट हरी होता है, जो मैंने पिछली की स्लाइड्स में बताया था कि पेशेंट्स जो है कोई बार हरी होते हैं, वो भाई वो खुद ही से नहीं करते कि किस तरह उनको जो किस तरह किया जाए। वही दे दे। एक मिनट रुकिए। वो कहाँ चले गए? सॉरी ये तो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लें, हाँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप। ये मेरे पास तो ये आ रहा है, लेकिन वो दूसरी स्लाइड नहीं आ रही है एक्सेप्ट करने वाली। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट का नहीं आ रहा। ये तो मैंने सबको कर लिया है, अभी तो अभी कोई रिक्वेस्ट तो मेरे पास अभी नहीं आ रही, चेक कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, हाँ जी, अभी एक आई है एक्सेप्ट की, इनको मैंने एडमिट कर लिया।
जो आते जा रहे मैं करता जा रहा हूँ। अच्छा देखें, पेशेंट को अगर काउंसलेशन इसकी सही नहीं हुई और तो फिर ये भी एक तरह का है, इसमें पेशेंट का भी कसूर हो सकता है कि पेशेंट जो है जो हरी था, जल्दी में था, चला गया, या फिर पेशेंट को समझाने में कोई गलती हो गई, या डोज या उससे सही नहीं सुना। वो कल मैंने कुछ एक स्लाइड में मैंने बताया था, वो आप देखिएगा कि पेशेंट की 3-4 तरह की गलती हो सकती है, या जो हमारा जो प्रोवाइडर होता है, जो कि फार्मासिस्ट है, उससे भी जो गलतियाँ हो सकती हैं, काम का लोड है या कुछ भी है, तो उससे भी कुछ वजूहत हो सकती हैं। तो अगर वो किसी वजूहत के तहत अगर सही तरह यानी पेशेंट को काउंसल नहीं हुआ, या पेशेंट को टीच नहीं कर सके, या पेशेंट को सही तरह समझा नहीं सके, तो वो एक एरर कहलाता है, एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। और फेलर टू स्क्रीन फॉर इंट्रैक्शन एंड कंट्राइंडिकेशन, यानी वही बात के किसी की पेशेंट को ये नहीं समझा सके कि इंट्रैक्शन के बारे में या कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में अगर नहीं बता सके, तो एक तरह का वो फेलर आ जाएगा। ठीक, अगली स्लाइड देखते हैं। और कमीशन में क्या हो गया, मिसकैलकुलेशन ऑफ डोज, डिस्पेंसिंग द इनकरेक्ट मेडिकेशन, डोजेज स्टैंड और डोजेज फॉर्म। ठीक, छोटी छोटी स्लाइड्स को मैं जल्दी कर देता हूँ। डिस्पेंसिंग एरर में कॉमन कॉजेस क्या है, डिस्पेंसिंग एरर के कॉमन कॉजेस देखें, कोई भी आप स्लाइड देखें, उसके हेडिंग को देख के उसमें जो पॉइंट्स देखें, अगर कॉमन कॉजेस से पॉइंट को ये करें, तो उस पॉइंट से ही एक सवालात बनेंगे या क्विज बनेगा या सवालात बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन कॉजेस, वर्क एनवायरनमेंट, यूज ऑफ अपडेटेड एंड इनकरेक्ट रेफरेंसेस। लासा, लासा के बारे में अभी डिस्कस किया था, लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक, उसको शॉर्ट में लासा भी कहते हैं, LASA, लुक अलाइक साउंड अलाइक को। तो इसमें ही अगर जो आमतौर पर एरर के चांसेस होते हैं, कॉमन कॉजेज ये हैं कि अगर पूछ लें कि डैश ऑल आर द कॉमन कॉजेज ऑफ, देखिए सवाल कैसे बन सकता है, ऑल आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डैश 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 बता दिया, एक्सेप्ट, इस तरह भी सवाल हो सकता है, एक्सेप्ट लगा दिया। तो मैं 3 ये लिख दिया, अगर मैंने वर्क एनवायरनमेंट लिख दिया, और एक सेकंड मैंने लिख दिया कि यूज ऑफ अपडेटेड एंड इनकरेक्ट रेफरेंस, तीसरे में मैंने लिख दिया लासा। ठीक, और एक मैंने ऐसा लिख दिया जो कि कॉमन कॉज नहीं हो, तो वो वाला सही होगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट मैंने कह दिया है, तो आंसर क्या होगा, वो डी वाला सही होगा, जो कि कॉमन नहीं होगा, जो बहुत रेयर केसेस में होता हो, कोई भी मैं ऐसा कह दूंगा। तो डिस्पेंसिंग एरर को का कोई भी या कोई भी सवालात इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं, एक्सेप्ट कह दूं मैं, एक्सेप्ट लगाने के बाद मतलब ये कि जो सही है उसके अलावा जो रॉन्ग होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक, मेरे ख्याल में एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप लोग। जरूरी नहीं कि यही है, लेकिन इस जैसे सवाल हो जाए, मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि पैटर्न कैसा होगा। अच्छा, कुछ एक एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं ड्रग एरर का क्या हुआ, वो क्या किस तरह से हुई है भाई, कि पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। A physician write an order for एक कोई मेडिसिन है, प्रिमिडोन, सपोज है प्रिमिडोन है, माइसोलिन। उन्होंने 12-year-old बॉय को एक ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी, फिजिशियन ने लिखी, विद अ सीजर डिसऑर्डर। Misreading the physician handwriting, the pharmacist mistakenly filled the order with prednisolone। देखिए prednisolone ये स्टेरॉइड, एक हार्मोन, एक तरह का उस क्लास का आ जाता है, वो उन्होंने गलती से दे दिया। और अच्छा, उसकी भी ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन भी ज़ाहिर देना, अब किस तरह कम करना, ज़ाहिर डोज भी। फॉर 4 month द बॉय रिसीव prednisolone या prednisone, और ये prednisolone भी होता है किसका, along with his severe medication। अच्छा ये देखिए, सिर्फ ये नहीं कि prednisolone खा ली और वो कुछ इफेक्ट हो गया उसका, नहीं, वो इसको बीमारी भी तो देखिए क्या थी, सीजोर की मेडिकेशन ऑलरेडी वो ले रहा था, और उस मेडिकेशन के साथ वो इंट्रैक्शन भी हुआ, कॉजिंग स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटिक हो गई इसको। देखिए एक छोटी सी गलती की वजह से एक 12 साल के बच्चे को क्या हो गया, स्टेरॉइड कॉजिंग स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटिक, जो स्टेरॉइड का रिएक्शन की वजह से जो डायबिटिक हो जाती है, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, और ये छोटा सा था।
और ये रियल केस है, इस रियल केस में से ये स्लाइड बनाई गई है. द डायबिटिक गोस अनरिकॉग्नाइज्ड एंड ही डाइज फ्रॉम डायबिटिक. देखो वो ये नहीं पता चला उसको कि डायबिटिक कैसे हो गई वो, और उसका जो फिर इंतकाल हो जाता है डायबिटिक से ही हो जाता है. एंड कीटोएसिडोसिस बिकॉज द ड्रग वाज लासा. वो जो ड्रग लासा ही थी, देखें ये भी एक एग्जांपल लासा की हो गई, लुक अलाइक साउंड अलाइक की. दैट लीड टू डिस्पेंसिंग एरर. ये एक तरह का डिस्पेंसिंग एरर हो गया. उसमें क्या हुआ था, मिस्टेक क्या हुई थी, जो प्रिमिडॉन देना था, प्रिमिडॉन उसको माइसोलिन को छोड़े, उसका जो प्रिमिडॉन देनी थी और वो लिखा प्रिंसलॉन, ठीक है, पिडनीसॉन, या तो एक जैसी हो गया ना. तो इसकी वजह से लेकिन मिस्टेक कितनी बड़ी हो गई, और पेशेंट ऑलरेडी वो पेशेंट था, और पेशेंट भी किस चीज़ का था वो सारे मिला जुला के आप ये देखिए पेशेंट डाई हो गया था, बेचारा बच्चा है वो छोटा सा. तो इस तरह की एक छोटी गलतियां कभी कभी इतनी बड़ी भी हो जाती हैं. तो है तो ये एरर को अगर शुरू में प्रिवेंट कर दिया जाए तो अच्छा होता है, अदरवाइज ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन एरर. एडमिनिस्ट्रेशन एरर कौन सा होता है? अ ड्रग administration error may be defined as a discrepancy between the drugs therapy received by the patient and the drug therapy intended by the prescriber. यानी कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर वो कोई एरर आ जाता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर कहलाता है. वो कहाँ से हो सकता है, ज़ाहिर कहाँ से डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, वो पेशेंट की कहाँ से हो सकती है, यानी कि इंटेंट बाय द प्रिस्क्राइबर, यानी प्रिस्क्राइबर ने जब उसको लिख दिया था वहाँ से लेकर जब ज़ाहिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर दी गई उस, तो उसमें कोई एरर हो गया. इसका एरर कह सकते हैं कि अगर पेशेंट को देना चाहिए था, सपोज वो डाइल्यूट करके देना चाहिए था, जो कल भी एक एग्जांपल मैंने बताई थी, मैग्नीशियम सल्फेट था, कोई डाइल्यूट करना था, वो दे दिया, ऐसे ही दे दिया उसको, कंसनट्रेटेड हालत में दे दिया गया, तो ड्रिप में नहीं लगाया गया, या उसको एरर जो है कितने परसेंट, यानी कि परसेंटेज अगर हमने करनी थी डाइल्यूट, उसको नहीं कर सके, या कोई और भी उसको देना था, टैबलेट देनी थी उसको, आईवी लगा दिया गया उस चीज़ का, कोई भी एक सेंसिटिव मेडिकेशन भी हो सकती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर कहलाता है. और एडमिनिस्ट्रेशन एरर अकाउंट फॉर 26 to 32% ऑफ द टोटल मेडिकेशन एरर. जब परसेंटेज कैलकुलेशन की गई, तमाम एरर्स का सर्वे किया गया, तो देखा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एरर होता है वो तकरीबन 26 से 32% ऑल द एरर्स होता है. यानी आप ये देख लें कि 25 1/4 एक तरह कह लें आप, 1/4 जो है वो एरर, ये वाले एरर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के. तो आमतौर पर क्या होता है कि ज़ाहिर पेशेंट को रॉन्ग दे दिया गया. अभी नीचे वाली आप पॉइंट देखें, अगर इट इन्वॉल्व रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग रूट, एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, एक कॉल पर मॉर्निंग वाले की आ रही. जी जनाब, जी अभी आ रहे, क्लास में आ रहे, ठीक है. और रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग रूट और एडमिनिस्ट्रेशन, और रॉन्ग ड्रग और रॉन्ग डोजेज, रॉन्ग मेथड, रॉन्ग टाइम, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ जाएंगे अगर तमाम के तमाम गलत होंगे तो. अच्छा जी, तो आपका टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ हो गया है, तो इस वजह से मॉर्निंग वालों की कॉल आ रही थी. चलें, आपके पूरे नहीं, आपका स्लाइड शो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे पूरा. देखिए कॉजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर क्या क्या हो सकता है? लैक ऑफ perceived risk, lack of available technology, lack of knowledge of the preparation of administration procedure, complex design of the equipment. इक्विपमेंट की मदद से भी दी जा रही होती है ना चीज़ें, तो उसकी नॉलेज नहीं है अगर, तो एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं हुई, या टेक्नोलॉजी यूज़ सही नहीं कर रहे, या कोई भी इस तरह का जो रिस्क ले, यानी कि नॉलेज, यानी किसी को नॉलेज नहीं है अगर, या एरर भी हो सकता है कि जल्दबाजी में कर सकते हैं. कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है? मैं अभी जरा ठीक है, जी बोलो, जी बोलो,
3 बजे है क्लास। मैं अभी एक इवनिंग चलिए, मैं आपको वो करके मैं आपको दिन शेयर करता हूँ। ओके, 3 3 3 हो जाएगा। उसके टाइम मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया मॉर्निंग वालों को। अच्छा, फेलर टू चेक द पेशेंट्स identity, fear to administration environment factors such as noise, interruption, poor listening, wrong calculation to determine the correct dose. अच्छा देखिए, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आप पॉइंट्स नोट कर लिया करें। वो क्या पॉइंट्स हैं कि अगर ये मेन हेडिंग है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर क्या क्या हो सकते हैं। और ये पॉइंट वाइज बहुत इजी है आपको मल्टीपल चॉइस बनाने के लिए। कि फेलर टू चेक द पेशेंट आइडेंटिफाई पीरियड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पेशेंट की आइडेंटिटी हम नहीं कर सके कि उसको किस तरह से इसको देना था, एडमिनिस्ट्रेशन करना था। ठीक, एंड पेशेंट को हम देखिए इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें वो चीज़ भी हो सकती है कि पेशेंट जो है, पेशेंट का एक पेशेंट को देना था वो दूसरे पेशेंट को दे दिया गया, ये भी चीज़ भी हो सकती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं था, नॉइस थी, इंटरप्शन था, लाइटनिंग सही नहीं थी, ये तमाम चीज़ें भी काउंट कर रही थी। एडमिट मोर, ओके। तो ये तमाम किताब करेक्ट डोज को में रुकावट डाली जा सकती है, सारी की सारी है। इंडेंट एरर, इंडेंट के बारे में कल मैंने बताया था कि शिमनी से बात नहीं हो रही है, इसने भी किया है, शिमनी से नहीं बात हो रही है, इसने भी शिमनी को एरर दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिंग। माइक अपना उनको पता है कि दवा वगैरह उन्हीं के माइक उससे म्यूट चल कर रहा दें है अपना, ये सारा। जिसके आ रहा है शोर आ रहा है, उल्टी रुक गई है, बता दी उल्टी जो हो रहा था वो अपना रुक माइक गई म्यूट है। कर दें भाई। या तो मैं यहाँ से करूँ क्या? एरर दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेहरे देख देख के इंटेंडिंग तो अल्लाह मेरा ऐसा हाँ हो रहा था, मैं इंक्लूड अल्लाह रॉन्ग ड्रग, चिकना रॉन्ग बिल्कुल ही स्टैंड, चेहरा रॉन्ग बिल्कुल ही डोज, हो गया था। अभी में है रॉन्ग, नहीं, अभी है ये लेकिन म्यूट कर दें, किसका ये म्यूट कर। दो। हाँ जी, थैंक यू। वो अच्छा, एरर दैट अकर ड्यूरिंग द, खराब हो रही है हाँ जी ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ। एरर दैट अकर तो ड्यूरिंग अंदर द भी प्रोसेस बैठा तो ऑफ, धूप, बाहर भी बैठा तो धूप। और अच्छा मेरी यहाँ मैं भी, सबको मेरा म्यूट भी कर यही देता हाल है, हूँ। मेरी तो अल्लाह का शुक्र ही छत है ना अभी। फातिमा, फातिमा का है ये, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। मैं सबका बंद करूँगा तो एक्चुअली क्या है कि आप लोग को कुछ सवाल करना हो तो वो रह जाएगा। चलो मैं आगे आता हूँ। तो ये तमाम के तमाम जो है ना इंटेंट फैक्टर में आ जाएगा कि इंटेंट कहाँ से शुरू होता है। कि अगर हमने वहाँ से अगर एक इंटेंट बनाते हैं, एक इंटेंट उसका भी हो सकता है कि परचेजिंग इंटेंट से लेकर अगर वहाँ से गलती शुरू हो जाती है तो वो प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाए। प्रोसेस ऑफ इंटेंटिंग कहलाती है वो, यानी कि कोई परचेस ऑर्डर बनाया जाता है, इंटेंट बनाया जाता है किसी मेडिकेशन का, फिर उसको रिसीविंग की जाती है, फिर उसको स्टोर तक उसको दिया जाता है। तो उसमें सारे के सारे रॉन्ग, पूरा एक चेन चलेगी तो वहीं से रॉन्ग मेडिसिन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरह का रॉन्ग इंडेंट एरर कहलाता है, मेडिकेशन एरर। कि वो इंटेंट में ये गलती से वहीं से गलती शुरू हो गई, वहीं पकड़ी नहीं, और वो स्टोर तक अगर गलत दवा आ जाए और वहाँ भी नहीं पकड़ी जाए, पकड़ लें तो अच्छी बात है, प्रिवेंट है कर लिया, पेशेंट तक नहीं गया। जिसको कल मैंने बताया था, एक टर्म यूज़ की थी, वो किसको याद है वो टर्म, कि पेशेंट के पास आने से पहले पहले वो एरर अगर पकड़ लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? नेयर मिस, MISS, मिस तो आता था। नेयर मिस सर, नेयर मिस। हाँ चलो, आप लोग का टेंशन बढ़ते बड़ी खुशी होती है। इस इंक्लूड रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग डिस्टेंस, रॉन्ग डोज, रॉन्ग रूट और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? रूट तो पता है सर आपका। फ्रीक्वेंसी होता है कि अगर 3 दफ़ा दे रहे हैं, 4 दफ़ा दे रहे हैं, 1 दफ़ा 5 दफ़ा दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी एक दिन में कितनी दफ़ा वो मेडिकेशन दी जा रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बाकी तो क्लियर है सारी चीज़ें। अच्छा, अभी आपकी सिर्फ 2 स्लाइड रह गई है, फिर आपकी छुट्टी करते हैं। देखें, ये इन 2 स्लाइड्स में सिर्फ बताया गया है कि क्या क्या कैटेगरी बताई गई है, कैटेगरी ऑफ मेडिकेशंस एरर कैटेगराइजेशन की गई है। वो क्या की गई है कि ABCDE, यहाँ है, और यहाँ देखिए दूसरी स्लाइड में FGHI। तो
ये वो जो कैटेगरी की गई है ना, मैंने कुछ बताया था कि पेशेंट देखें डाई भी हो गया, पेशेंट डाई हुआ। अच्छा पहले मैं सबको आखिरी का भी दिखा दूं तो आपका इजीली आपको समझ में आए। पेशेंट डाई हुआ तो इसका मतलब ये देखिए, ये तमाम हार्मफुल इफेक्ट दिए गए हैं तमाम का, सस्टेंड लाइफ हो गई, हार्म टू द पेशेंट हुआ, ये हुआ। और कुछ ऐसे हुए कैटेगरी है कि ये इसको सर्कमस्टेंस इवेंट दैट हैज कैपेसिटी टू कॉज एरर। यानी एक कैटेगरी वो हो गई कि अभी सर्कमस्टेंस था कि वो एरर कॉज ही हुआ था, वो सर्कमस्टेंस वो माहौल बना के, यानी गलती के चांस डेवलप्ड हुए ही थे अभी, यानी ये लेकिन लो कैटेगरी हो गई। और ये कैटेगरी कैसी हो गई कि इसमें सर्कमस्टेंस और इवेंट दैट हैज कैपेसिटी टू कॉज एरर, कि वो सर्कमस्टेंस बने थे, या वो इवेंट बना था अभी कि वो कैपेसिटी डेवलप्ड हुई थी कि कॉज कोई भी एरर बने, यानी एरर के चांसेस हुए थे। यानी वो ये क्या हो सकते हैं, अभी ओवर टाइट हो गया था, वो बहुत ओवर टाइट था, उसको नींद आ रही शुरू हो गई थी, अब वो कॉज शुरू हो गया ना कि मेडिकेशन एरर का, या अभी वो बहुत जल्दी में था, पेशेंट बहुत हरी था तो यार एक कॉज हो गया, एक कॉज हो गया कि पेशेंट अभी यानी मेडिकेशन एरर का चांस हो जाएगा, क्या पता उसने सही समझा कि नहीं समझा। ठीक है, तो ये कैटेगरी ए एक हो गई है। बी कैटेगरी क्या है, एरर अकर बट डिड नॉट रिच द पेशेंट, यानी एरर, अब एरर बन गया है या कोई एरर आ गया है, अरे यानी उसकी निकाल ली, पेशेंट ओपीडी में खड़ा हुआ है अभी, उसकी मेडिकेशन निकाल दी गई है और गलत निकाल दी गई है, लेकिन पेशेंट को अभी दी नहीं गई है, तो ये मेडिकेशन एरर बी क्लास में हो गया है। सी, एन एरर occurred that reached to the patient but did not cause any harm। अब क्या हुआ, पेशेंट सपोज आप तस्वीर ये करें ओपीडी में है, ओपीडी में पेशेंट को मेडिकेशन पकड़ा दी है, दे दी गई हैं, और अभी लेकिन पेशेंट ने खाई नहीं है, गया भी नहीं है पेशेंट को, यानी अभी सेफ है, हमें पता चल गया कि एरर आ गया है, लेकिन पेशेंट ने अभी मेडिकेशन ली नहीं है, ठीक, लेकिन रिसीव कर ली है, रिच द पेशेंट तक आ गई है, क्या अगर इन पेशेंट में भी है तो पेशेंट तक आ गई है, लेकिन उसको लगाई नहीं गई। नंबर डी, category D, an error occurred that reached the patient and required monitoring to confirm that it resulted in no harm to the patient and or required intervention to the procured harm। देखिए इसमें क्या हुआ है, अब पेशेंट तक और आगे बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट तक भी मेडिकेशन आ गई है, पेशेंट ने ले भी ली, खा भी ली, अब हमें गलती थी कि भाई ये जो नहीं था, अब हम उसको देखना है, हम केयर करना है कि वो दवा जो ली गई कोई हार्मफुल थी या नहीं थी, या कोई गलती, कोई छोटी मोटी थी गलत, यानी यहीं से हम इसको पकड़ेंगे और यहीं पे इसको करना चाहेंगे कि कौन सी मेडिसिन दी, अगर है तो उसको स्टॉप कर देना है, कंटिन्यू नहीं करना, जैसे उसने 4 मंथ तक कंटिन्यू लेता रहा था वो बच्चा, और फिर ठीक है कितना डैमेज हो गया था उसका, तो इसको यहीं पे रुक गया, पेशेंट ने खा तो नहीं, ले ली, लेकिन हमने देख लिया कि कौन सी मेडिकेशन थी, कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं थे उसके, है तो उसको फॉरन उसको किसका रिप्लेस करेंगे, किसको स्टॉप करेंगे, और उसका जो अगर ले भी लिया उसको, अगर हार्मफुल वाली है तो किस तरह उसको एंटीडोट या इस तरह की कोई चीज़ देके उसको कवर करना है। ई, नंबर ई, कैटेगरी ई में क्या है, एन एरर अकर दैट मे हैव कंट्रीब्यूट टू द रिजल्ट इन टेम्पररी हार्म। हाँ जी हमजा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हमजा का हाथ आपने उठाया है। नहीं सर, अच्छा गलती बाय, से अच्छा हो गया। कोई बात नहीं, इस ओके, समझ आ रहा है ना आपको, ये मैं वो कैटेगरी बता रहा हूँ कि देखिए ऊपर ए से लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो खतरनाक होती जा रही है, ठीक है? ए में तो कुछ सर हमारी, एक्सक्यूज मी सर हमारी 3:15 बजे क्लास है मैम। ये बस आपकी खत्म होने वाली है, ये आखिरी स्लाइड इसके बाद बस, ठीक है। एन एरर अकर्ड दैट मे को हैव, अब मेरी भी शुरू हो रही है, मेरी 3 बजे शुरू हो गई है मॉर्निंग की, मैंने आगे टाइम 5 मिनट आगे ले लिया सर इससे। उनकी भी 3 बजे स्टार्ट हो रही थी, वो तो अभी आप लोगों की क्लासेस की वजह से उन्होंने टाइम हाँ एक्सटेंड किया। चलो ये बस आखिरी क्लास है, आखिरी स्लाइड है इसके बाद। ई क्या है, एन एरर अकर्ड दैट मे हैव कंट्रीब्यूट टू एन रिजल्ट इन टेम्पररी हार्म। अगर टेम्पररी हार्म हो जाता है पेशेंट का, और वो टेम्पररी परमानेंट हार्म नहीं हुआ, टेम्पररी हार्म हुआ, तो ई क्लास में, ई कैटेगरी में आ गया, ठीक है, तो इसमें टेम्पररी हार्म इसकी हो गई। और ये लास्ट स्लाइड है, एंड अकर एफ, कैटेगरी एफ, एंड अकर error occurred that may have contributed to the resulting in the temporary harm to the patient and required transfer to the unit of critical, like temporary harm तो हो गया, लेकिन पेशेंट को जरूरत पड़ी कि उसको किसी क्रिटिकल केयर यूनिट में, इंटेंसिव केयर यूनिट में डालना पड़ा, ताकि वो उसको जल्दी से कुछ उसको कोई मसला हो तो उसको सॉल्व कर लें, तो ये एफ कैटेगरी हो गया। जी कैटेगरी, एंड एरर occurred that may have contributed to the result in permanent harm, देखो टेम्पररी हार्म था,
इससे पहले ई वाला एफ में ज़ाहिर आप आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया, जी में क्या है परमानेंट हार्म हो गया, यानी ऐसा हो गया कि इसको अब कुछ अरसे के लिए रखना ही पड़ेगा जब तक कि ये हार्मफुलनेस इसकी ख़त्म नहीं होती है, या ख़त्म नहीं होती है तो उसको किस तरह इसको कवर करेंगे, लेकिन इसमें परमानेंट हार्म हो जाता है। एच एंड एरर अकर दैट रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ सस्टेन्ड लाइफ को थोड़ा सा खतरा हो जाता है इसकी, और उसके लिए फिर ज़ाहिर और मसाइल हो जाते हैं, तो एच कैटेगरी में हो गया। आई कैटेगरी का जो आपका जो एरर होता है वो क्या, एन एरर अकर दैट मे हैव कंट्रीब्यूट टू अ रिजल्टेड इन पेशेंट, तो पेशेंट को यानी कि बहुत ही यानी कि वो जो लास्ट कैटेगरी है और इसमें आखिरी में डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ कैटेगरी से हार्म की और एरर्स की, तो इंशाल्लाह इसको आप इस पूरे स्लाइड शो को अच्छी तरह पढ़ेंगे, रीड करेंगे। इसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, उसमें आप डाल के बार बार उसकी मूवी देखिएगा जो मैंने बनाई है, और इसमें भी आप देखिएगा। और आप जो है सारे, अब इससे पहले भी लेक्चर आपने कुछ ने आप लोगों ने देखे नहीं, उसको आप देखें, सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मैंने व्यूज़ देखे हैं, अभी नहीं बने तो इसका मतलब आपने वो देखे नहीं, वो आप देखिएगा एक बार, और आप जाइए दूसरी क्लास अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच। इसमें आप आए, आप क्लास छोड़ के भी आए, आप उस क्लास छोड़ के भी, और बहुत सी चलें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह उसी बजे 2 बजे क्लास आपकी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।